जय हिंद साथियों, मैं हर्ष आनंद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में, पावर्ड बाय श्योर 60 गुरुकुल। जहां पर हम लोग बैक टू बैक आपका जो लेक्चर है वो क्या है, बेसिक इंग्लिश मैं पढ़ा रहा हूं, करवा रहा हूं, जिसमें पिछले क्लासेस में लेक्चर 1 में मैं आपको नाउन का आइडेंटिफिकेशन सिखाया, दूसरे लेक्चर में आपको वर्ब एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं उसके बारे में आपसे चर्चा किया, तीसरे लेक्चर में आपके साथ लाया हूं वर्ब को कैसे पहचानेंगे। लेक्चर 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब जो होता है, टॉपिक है, उसको आप किस तरीके से पहचानेंगे, कैसे इसको डील करेंगे। लेट अस स्टार्ट दिस। इससे पहले याद रखना, इसको शेयर करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि ये चीजें उन लोगों तक पहुंच सके जिनका सपना एनडीए में जाना है, जिनका सपना एफ कैट, डिफेंस, आर्मी, नेवी, ठीक है, सीडीएस, इन बच्चों को के लिए बेनिफिशियल हो सके, जो सपना देख के रखते हैं उनमें। देखो, अगर जो अकेले खाए किसी चीज को उसको स्वार्थी कहते हैं, जो सब मिल जो परिवार में मिल बांट के खाए उसको पारिवारिक कहते हैं, लेकिन पूरे समाज को जो बांटे उसको सामाजिक कहते हैं। तो आपको सबको ध्यान में रखते हुए उस पूरे लोगों का भला होना चाहिए आपके कारण, ठीक है ना, वैसे व्यक्ति बनिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर ठोकिए। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका पहला, मार्कर कहाँ चला गया, अच्छा, फॉर श्योर सक्सेस इन एनडीए नेवी एयरफोर्स ज्वाइन अस श्योर 60 गुरुकुल, ठीक है। रूल 1 है आइडेंटिफिकेशन बाय पोजीशन आफ्टर सब्जेक्ट, मॉडल और हेल्पिंग वर्ब। इसके माध्यम से कैसे हम पहचानेंगे, तो देखिए फटाफट देखते हैं। थोड़ा सा पीपीटी में गलती हो गया, इसलिए में भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। आइडेंटिफिकेशन बाय पोजीशन, बेसिकली वर्ब होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं। वर्ब क्या होता है, एक्टिंग, डूइंग और हैपनिंग। हैपनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, ठीक है। एक्टिंग, डूइंग या हैपनिंग वर्ड को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ये जो वर्ब है दो भाग में बांटे गए, एक मेन वर्ब है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जिसको एक्सुलरीज बोलते हैं। मेन वर्ब क्या होता है, इसके 4 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसके 2 पार्ट हो गए, मेन हेल्पिंग वर्ब और मोडाल्स, ठीक है। क्या क्या समझ में आ रहा है, बोलिए हाँ कि ना। जो वर्ब होता है कितने तरह का होता है, क्या होता है, एक्टिंग, डूइंग और हैपनिंग वर्ड को हम वर्ब बोलते हैं, पहला बात। दूसरा मैं कह रहा हूं कि जो ये वर्ब होता है वो 2 तरह में बांटा गया, क्या क्या, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव की भी चर्चा करते हैं उसमें, हम यहाँ सिर्फ वर्ब लेवल पे आपको बता रहे हैं। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट बड़ा लंबा वर्ड, जब वर्ब डीप में पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। मेन वर्ब की ही चर्चा कर रहे हैं। मेन वर्ब जो होता है, फाइनाइट वर्ब, 2 पार्ट का होता है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, इसके 4 फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। आइए इसको मैं समझाता हूं। जैसे देखिए, मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो इसके कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। जैसे प्ले क्या है, V1 कौन है, प्ले V1 है, इसको प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। इसका V2 क्या आ जाएगा, प्लेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, V3 भी क्या आ जाएगा, प्लेड आ जाएगा, क्या रहेगा, प्लेड रहेगा। V4 क्या आ जाएगा, जल्दी बताना। तो V4 कैसे बनता है, V1 प्लस ING लगाने से बनता है, मतलब इसी वर्ब में ING लगा दो, जैसे प्ले है ING लगा दोगे क्या बन जाएगा, प्लेइंग, बहुत बढ़िया। V5 कैसे बनता है, तो ये V1 प्लस S या ES लगा के बनता है, जैसे प्ले में V1 है, यहाँ V1 लिख दिया, इसमें S लगा दिया, प्लेज हो गया, V5 बन गया। समझ में आया हाँ कि ना। उसी तरीके से मान लो ब्रेक है, इसका V2 कैसे बनेगा, ब्रोक, BROKE। V3 कैसे बनेगा, ब्रोकन, BROKEN। V4 कैसे बनेगा, ब्रेकिंग, जल्दी बताना, ब्रेकिंग कैसे बनेगा, ब्रेकिंग। V5 कैसे बनेगा, ब्रेक्स, S लगा दो, क्या हो जाएगा, ब्रेक्स। आया समझ में, बोलो हाँ कि ना। उसी तरीके से अगर हम बात करें, गो का क्या होगा, वेंट। V3 क्या होगा, गॉन। V4 क्या होगा, गोइंग, क्या होगा, गोइंग। V5 क्या होगा, गोज। आया समझ में हाँ कि ना, जल्दी बोलो कमान हाँ कि ना। तो ये 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के, ठीक है ना। तो ये तो वर्ब का बात हो गया। जब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब का,
तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में अगर हम बात करें तो आप ये समझ लेना कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है मेन हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है, मेन हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड वन इज मोडाल्स। सेकंड वन इज मोडाल्स। क्या होता है सेकंड वन, मोडाल्स होता है। बोलो क्या होता है, मोडाल्स। क्या होता है, मोडाल्स होता है। कितने होते हैं मोडाल्स, 13 होते हैं। कौन कौन होते हैं, बोलो। कैन का पास्ट फॉर्म कुड, बहुत बढ़िया। विल का पास्ट फॉर्म जल्दी बताओ क्या होगा, वुड होगा, बहुत बढ़िया। मे का पास्ट फॉर्म जल्दी बताओ क्या होगा, माइट होगा, बहुत बढ़िया, है ना। शैल का पास्ट फॉर्म क्या होगा, बहुत जल्दी बताओ, शुड हो जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद मस्ट होगा, यूज्ड टू होगा, ought टू होगा, और क्या हो जाएगा, नीड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डेयर हो जाएगा। ठीक है ना। ये टोटल कितने मोडाल्स, 13 मोडाल्स होते हैं। मेन हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं उसको भी देख लेते हैं। इज, एम, आर, was, were, has, have, had, बहुत बढ़िया। do, does, did, be, being, been, ये टोटल आपके हेल्पिंग वर्ब हो गए। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीन, बीइंग। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इधर हुए, और इधर कितने हैं, हैविंग भी एक कह सकते हो, हैविंग छोड़ दो, 13, तो टोटल 20। 14 और 13 कितने हो गए, मैथ तो कमजोर है ना, 14 13 कितने हो गए, 27। हैविंग को जोड़ देंगे तो 28 टोटल हेल्पिंग वर्ब आपके हो जाएंगे। इसको याद रखना है मेरे भाई, ये सारे हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा था आपको। क्या समझाना चाह रहा था कि पहला रूल यही है कि मेन वर्ब को कैसे पहचानेंगे। अगर ये सब लिखा है इसका मतलब वर्ब है, समझ में आया। अगर आप ये पहचान पाए V1 V2 V3 इसका मतलब वो वर्ब है। ये भी नहीं पहचान पाए तो ये पहचान तो लेंगे ना, क्या पहचान लेंगे, ये पहचान लेंगे कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब के बाद या कोई मोडाल के बाद वर्ब आता है, मोडाल के बाद हमेशा वर्ब आता है, और वो भी कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म रहता है। ये याद रखना, कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म रहता है। ठीक है, याद हो गया, सिंपल है, बोलो हाँ कि ना। इसका फर्स्ट फॉर्म और कहां कहां लगता है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, किसी भी मोडाल के बाद हमेशा V1 लगता है। समझ में आ रहा है। डू, डज, डिड के बाद हमेशा V1 लगता है, ये V1 का यूज हो गया। V2 अकेले लगता है, V2 का यूज कहां होता है, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज होता है। V3 का यूज कहां होता है, तो V3 का हैज, हैव, हैड, बी, ठीक है ना, बीइंग, इन सब के बाद V3 का यूज होता है। V4 का यूज कहां होता है, V4 का यूज कहां होता है, पूछेगा कोई तो क्या बताओगे, जैसे इज, एम, आर के बाद V4, वॉज, वर के बाद V4 लगता है, बी के बाद, बीइंग के बाद, सॉरी बीइंग के बाद नहीं, बिन के बाद, क्या बिन के बाद V4 का यूज होता है। हो गया खत्म, आया समझ में। तो सारे वर्ब के फॉर्म का यूज हमने शॉर्टकट में इतना तो बता दिया। इसको एक बार आराम से देख करके नोट्स बना लेना है आपको, यही काम करना है। इज इट क्लियर। चलो आ जाते हैं बाकी मेन मुद्दे पर। तो एग्जांपल्स अगर हम देखें तो आपको समझा पाया क्या कि द कमिटी। दूसरा तो ये, तीसरा एक और हिसाब याद रखना इसमें, क्या याद रखना कि वर्ब का यूज सब्जेक्ट के बाद, अगर पोजीशन की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद प्रायः वी यूज वर्ब इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करते हैं, बोल के सुनाओ फटाफट, क्या यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। तो कितने सारी बातें आपको बता दी। टू के बाद वर्ब का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का यूज करते हैं, मोडाल्स के बाद वर्ब का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद प्रायः वर्ब का यूज करते हैं। तो इन्हीं में से जो भी एग्जाम्पल रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, यही रहेगा ना, बोलो ना हाँ कि ना। बहुत बढ़िया। तो अगर ये समझ पाओ तो कमिटी सब्जेक्ट है, उसके बाद देखो वर्ब कहाँ है, डिसाइडेड वर्ब है। इस सेंटेंस में बताना, सेकंड सेंटेंस में बताओ क्या है, सब्जेक्ट कौन है,
यू मस्ट क्या है, देखो अभी मोडाल है, और अबाइड, यू मस्ट अबाइड बाई, क्या है ये अबाइड, वर्ब है, मतलब तुम्हें पालन करना चाहिए, हाँ कि ना। थर्ड में बताओ, इंडियन एयरफोर्स, सब्जेक्ट पहचाना आपको पहले से आता है, सब्जेक्ट क्या है, द इंडियन एयरफोर्स। ये V2 है, देखो बिना हेल्पिंग वर्ब के है तो V2 रहेगा, हमेशा याद रखना, ये भी V2 है, ये भी V2 है, समझ में आ रहा है ना। बहुत बढ़िया सर, ये मोडाल के बाद V1 लगता है, मोडाल के बाद V1 है। इसमें देखो हैज के बाद क्या आया होगा, V3 आया होगा, पढ़ा रखा है ना। हाँ बहुत बढ़िया। अगला फिफ्थ बताना, मोडाल के बाद V1 लगा होगा, वर्ब के फॉर्म के साथ साथ पहचानना सीख गए कि नहीं, वो भी विद इन 2 मिनट्स, है ना आसान। चलो बहुत बढ़िया, गजब गजब जवानों गजब, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन आपका सीडीएस पैटर्न का क्वेश्चन आ गया, सीडीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या स्पॉटिंग एरर है, वर्ब से रिलेटेड, क्या है देख लेते हैं एक बार। कहता है कि द न्यूली अपॉइंटेड कमांडर मस्ट अबाइडेड। अब समझना मेरी बात को, एरर क्या है बताओ। अब मैं रुकता हूं, आप चलना शुरू करो, एरर क्या है इसमें जल्दी बताओ। आपको पता है कि मेरे भाई अबाइडेड नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि मोडाल के बाद क्या आता है, V1 आता है, और मस्ट क्या है मेरे भाई, मोडाल है, तो उसके बाद क्या आना चाहिए मेरे भाई, अबाइड आना चाहिए, ना कि अबाइडेड आना चाहिए। तो गलती किस में है जल्दी बताओ, किस में गलती है, बी में गलती है, हाँ कि ना। अगले क्वेश्चन का जवाब दो, 1 सेकेंड में जवाब देना है आपको। एनडीए का क्वेश्चन है ये, क्या है, द रडार सिस्टम, मोडाल है, मोडाल के बाद क्या आता है, जल्दी बताओ क्या आता है मोडाल के बाद, टू के बाद, पढ़ा रखा है ना, टू के बाद, किसी मोडाल के बाद, डू डस डिड के बाद, डू डस डिड के बाद, ठीक है ना, इन सब के बाद क्या आता है हमेशा, तो मेरे भाई V1 आता है, बताया था। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, एरर किस में है, विल डिटेक्ट हो जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जाता है, समझे, ऐसे ही घूमना है, दिमाग को घुमाना है, खुद नहीं घूमना है ना। चलिए, नारायण नारायण। कुछ नहीं है मेरे भाई, एकदम सिंपल होता है, क्या है कि एक बार समझने का जरूरत है, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, चीज़ें एकदम क्लियरली समझ में आएंगी। इंग्लिश लैंग्वेज है, आसान है, ठीक है। इसका डे टू डे लाइफ में यूज़ है, जो भी हम बोलते हैं प्रैक्टिकली हम उसको यूज़ करके देख सकते, जो सीखते हैं उसको प्रैक्टिकली यूज़ करके देख सकते हैं। अब साला मुझे ये जीवन आज तक नहीं समझ में आया कि बाकी सब्जेक्ट में, जैसे कि मैथ्स की अगर हम बात करें, अब कह देता है, समझना मेरी बात को, ये शंकु है, सिलेंडर है, अब बोलता है कि भाई इसका लेटरल हाइट इतना है तो इसका सरफेस एरिया निकाल के दिखा। प्रैक्टिकलिटी में हमारे जीवन में कभी, चलो ये तो मान लो कभी सब पेंटिंग वेंटिंग करना हो, तो ये ट्रायंगल है, अगर ये साइन 30 डिग्री है तो कॉट 30 डिग्री का मान बताओ। मेरे जीवन में आज तक इसका यार उपयोगिता हुआ ही नहीं। अब मैथ वाले फर्जी में घुसाए पड़े हैं, ऐसे ऐसे फॉर्मूले, केमिस्ट्री वाले पता नहीं क्या क्या रिएक्शन करवा देंगे, लगता है साला जीवन ही रिएक्ट कर रहा है कि नहीं। वो बताए जीवन कैसे रिएक्ट करता है तो मजा है कि नहीं, समझ रहे हैं बात को। अब पता नहीं कौन कौन सा रिएक्शन करवा रहे हैं, हाँ कुछ कुछ चीजें हैं मजेदार हैं, फिजिक्स वाले अलग ही लेवल पे बात करेंगे। मजा तो सिर्फ इंग्लिश में है, देखो इंग्लिश का क्या है, जो पढ़ो उसको जीवन में इस्तेमाल करो, पर डे इस्तेमाल करो। किसी को प्रपोज करना हो, ग्रामेटिकली बढ़िया बोलो एकदम, आप ये नहीं कह सकते आई लव्स यू, गलत हो जाएगा ना, आपको बोलना पड़ेगा आई लव यू, ग्रामेटिकली करेक्ट। इसका रिप्लाई, कोई अगर आपको आई लव यू बोले तो उसका रिप्लाई करने क्या देना है, मी टू गलत है, आई लव यू टू, समझ में आया, सॉरी आई टू लव यू, अगर हम बोले आई टू मतलब मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। तो ये होता है, चलिए आगे कर लेते हैं। नारायण नारायण, इस क्वेश्चन को बताइए। ठीक है जी,
क्या है एफ कैट का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द हाई कमांड माइट, मोडाल है, सैंक्शन वर्ब है यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा सैंक्शन। कोई दिक्कत है? अगले क्वेश्चन पे चले। कहता है एयरफोर्स में फिल अप द ब्लैंक, द इंडियन नेवी डैश सक्सेसफुली कंडक्टेड। अब देखो हमने बताया कि V3 का यूज हुआ है, तो V3 का यूज किसके बाद होता है? इनके बाद V3 पैसिव वॉइस में लगता है, याद रखना। कब लगता है? पैसिव में। हैज हैव के बाद V3 लगता है, तो इंडियन नेवी सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। बी इज योर करेक्ट आंसर। सिंगुलर प्लूरल तो भाई हिसाब किताब समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है सीजीएल स्पॉटिंग एरर, द कमिटी कैन क्लैरिफाइज। अब अभी समझाया था कि जो वर्ब का यूज होता है मोडाल के बाद, क्या एरर है जल्दी बताना। मोडाल के बाद क्या लगता है? V1 लगता है, तो एरर क्या है? ये V5 आ गया है, तो गलत है। कहाँ गलत है? तो बी में गलत है भैया, बी को ठीक कर दो, सो हो जाएगा सही, कोई दिक्कत नहीं। अगले रूल पे चलो। नेक्स्ट कहता है आइडेंटिफाई बाय वर्ब सफिक्सेस। अब वर्ब के सफिक्सेस के हिसाब से पहचानना है। सफिक्सेस क्या होते हैं देख लो। अब जैसे कुछ सफिक्सेस हैं जिसके आखिरी में IZE लगा हो, ISE लगा हो, ATE लगा हो, IFY लगा हो, EN लगा हो, तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ब ही हैं। वेदर इट इज इन थर्ड फॉर्म, वेदर इट इज ED लगा होता है तो सेकंड थर्ड फॉर्म में होता है, ED भी लगा होता है तो हमेशा बेसिकली सेकंड या थर्ड फॉर्म होता है। जैसे प्लेड, प्लेड, ठीक है। इन बातों को याद रखना है। तो दो रूल हो गए आपके। इस वाले पे एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। तो टू के बाद V1 लगता है, वैसे भी पहचान लेंगे, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। FY लगा है, वैसे भी पहचान लेंगे, एग्जाम्पल देख सकते हैं। मोडाल के बाद V1 आता है, इलुस्ट्रेट, ATE लगा है तो वर्ब है। सफिक्स के हिसाब से भी आप पहचान सकते हैं। EN लगा है, ब्राइटन, तो वर्ब है। ये मत समझ लेना कि मोडाल के बाद क्या है, ये V1 आता तो ब्राइटन V3 नहीं है, ब्राइटेंड V3 है, इसमें ED लगाएंगे तब वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगले पे आ जाओ। नी टू के बाद रेगुलराइज IZE लगा है और वैसे भी टू के बाद लगा तो ये वर्ब है, कोई दिक्कत है? और इसमें ये भी वर्ब है, देखना वी नीड, ये भी याद रखना, ठीक है। कोई डाउट? क्वेश्चन पे आ जाओ। CDS का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है, तो मॉडर्नाइज है। तो एक तो तरीका ये है कि टू के बाद लगा है तो टू के बाद वर्ब ही आता है। दूसरा तरीका है IZE लगा है तो उसके बाद भी मतलब क्या होता है, वर्ब ही होता है। दो तरीके आपको पता है तो बता सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा, वर्ब होगा। C आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, क्या करना है? अब देखो जैसे आपने अभी हमने पढ़ा था ब्राइटन वाला, इनलाइटन वाला, यहाँ वाला ब्राइटन वाला, तो ब्राइटन क्या है, V1 है, इसीलिए हमने जोर दे के आपको बताया था ED लगाने से ये वर्ब का थर्ड फॉर्म बनता है, ठीक है। तो अब मामला क्या है मेरे भाई, इस वाले सेंटेंस को क्वेश्चन पूछ दिया, एंड किस में पूछा है, NDA में पूछ दिया है। तो वैसे भी देखो टू के बाद V1 आता है और ब्राइट का स्पेलिंग, ब्राइट क्या है, ब्राइट माने चमकीला होता है, ब्राइट माने चमकीला होता है, तो ये एडजेक्टिव है तो ये गलत है। टू के बाद V1, तो V1 किस में है, ब्राइटन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हो गया, बात खत्म। कोई डाउट है? नहीं ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मस्ट मोडाल है, तो अभी हम पढ़े थे कि मोडाल के बाद क्या यूज होता है। धीरे धीरे लेवल आपका ठीक करूंगा, टफ करूंगा। तो मोडाल के बाद आपको लगेगा कि बेसिक लेवल पढ़ने से ही बहुत सारे क्वेश्चन ठीक होते हैं, समझ में आते हैं। अब जो बच्चा बेसिक बेसिक नहीं करता है उसको बहुत समस्याएं आती हैं बाद में, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। तो क्या हो जाएगा, मस्ट के बाद V1 आता है, तो रेगुलेशन, रेगुलराइज, ZTION वाले नाउन होते हैं, पढ़ा रखा है आपको। LY वाले एडवर्ब होते हैं, पढ़ा दूंगा आपको। रेगुलरेटरी, RY वाले बेसिकली एडजेक्टिव होते हैं। तो IZE वाले वर्ब होते हैं। तो अब बताओ आंसर क्या होगा। ये सारा चीज़ तो आपको पढ़ा रखा है, कितना आसान है। ऐसे ऐसे नियम सीख जाओगे
तो क्लोज टेस्ट वगैरह में भी बहुत मदद मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। जिनका मीनिंग नहीं पता होगा वहाँ भी आप सॉल्व करने में सक्षम हो जाओगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, द लेबोरेटरी रिपोर्ट्स विल क्लियर द डाउट्स रेज्ड बाय द मेडिकल बोर्ड। बताओ क्या हो जाएगा। नेवी एसएसआर स्पॉटिंग एरर। हेलो, हाँ बोलो। क्या हो जाएगा, द लेबोरेटरी रिपोर्ट्स विल क्लियर द डाउट्स रेज्ड बाय द मेडिकल बोर्ड। क्या एरर है, सब्जेक्ट और वर्ब आपको देखना है इसमें फिलहाल। तो सब्जेक्ट क्या है मेरे भाई, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स है। इसके लिए वर्ब क्या, मोडाल लगाया है। तो विल के बाद क्या है, विल क्लियर, क्लियर मतलब साफ करना, तो क्लियर वर्ब ही तो है। और वर्ब कौन सा है, V1 है, क्लियर्ड इसका V2 होता है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है। तो सेंटेंस को हम कहेंगे नो एरर। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा, ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसलिए हमने सेम टू सेम रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है, CGL में पूछा, चूज द वर्ब फॉर्म ऑफ द नाउन जस्टिफिकेशन। देखो जस्टिफिकेशन माने किसी चीज को सत्य साबित करना, जस्टिफाई मतलब क्या बोलते हैं, आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई, मतलब जस्टिफाई का हिंदी मीनिंग क्या होता है, जो भी होता होगा, है ना। समझ रहे हैं ना कि जस्टिफाई कर रहा है, अपने आप को जस्टिफ सत्य साबित कर, अपने आप को मतलब प्रूव करने का कोशिश कर रहा है। तो जस्टिफाई शब्द से ही जस्टिफिकेशन बना है, तो आपको पढ़ा चुके हैं हम कि TION लगा देने से नाउन होता है, BLE लगा देने से वर्ब एडजेक्टिव हो जाता है। पढ़ाया हुआ है कि नहीं बताओ, बोलो हाँ कि ना। नेस लगा देने से नाउन होता है, ठीक है। LY लगा देने से जस्टली, वैसे तो वर्ड ही गलत है, लेकिन आपको पता तो है कि LY लगा देने से एडवर्ब होता है। तो आंसर तो एक ही बचता है ना। जिनको नहीं पता चलेगा वो भी तो सॉल्व कर सकता है इस मेथड से। बोलो हाँ कि ना, है कि नहीं बताओ। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन में आए। अगला नियम पे आए, द इन्फिनिटिव टेस्ट। इन्फिनिटिव टेस्ट के माध्यम से हम वर्ब को कैसे पहचानेंगे मेरे भाई, याद रखना इसको कि इन्फिनिटिव 2+V1 को हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। जैसे टू प्ले, हमेशा टू के बाद V1 ही लगेगा। टू गो, टू लाफ, टू डांस। इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, लेकिन फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। चलो, अब क्या है, एग्जाम्पल्स है। टू के बाद देखो, जैसे असेंबल आया V1 है। सेकंड वाले में बताओ, आई वांट, ही वांट्स, टू के बाद V1 आया, ज्वाइन। इट इज़ डिफिकल्ट, टू के बाद मास्टर, V1 आया। द कमिटी ऑर्डर्ड द ट्रूप्स, टू के बाद रिट्रीट आया। सी प्रैक्टिस, ये भी वर्ब है, टू के बाद क्वालिफाई आया। तो दो दो वर्ब यहाँ पर यूज हो रहे हैं, ठीक ना, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया, इसको सेकेंडरी वर्ब बोलते हैं। क्वेश्चन है, द स्क्वाड्रन लीडर ऑर्डर्ड द पायलट्स टू फ्लाइंग। अब हम पढ़े हैं कि टू के बाद क्या आता है, एरर बताना है। किस में, NDA में है, NDA का क्वेश्चन है ये। तो हमको पता है मेरे भाई कि टू के बाद V1 आएगा, तो फ्लाइंग हम क्यों कहेंगे, गलत है। कौन से पार्ट में गलत है, तो बी में गलत है, ठीक कर लो उसको। कोई डाउट है, नहीं ना। ऐसे लेवल के क्वेश्चन भी आपसे जब बनने लग रहे हैं तो समझो कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। CDS का क्वेश्चन है, इट इज फंक्शन ऑफ अंडरलाइंड वर्ब, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइंड वर्ब। अब देखो, फंक्शन कहने का मतलब क्या होता है समझना। 2+V1 है, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, V1+ING है, जब ये वर्ब के अलावा कोई और का काम करे तो इसको हम जेरंड बोलते हैं। कब जेरंड बोलते हैं, जब ये नाउन का काम करे।
V1 प्लस ING एडजेक्टिव का भी काम करता है, पार्टिसिपल कह सकते हैं, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों को पार्टिसिपल बोलते हैं, तो एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो सकता है। लेकिन वर्ब कब बोलेंगे, तो जब हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, तो इज एम आर वॉज वेयर के बाद आएगा तो इसको वर्ब बोलेंगे, ठीक है। अन्यथा एडजेक्टिव भी हो सकता है और जिरंड, इसका चर्चा जिक्र डिटेल में आगे किया हुआ है। तो फंक्शन क्या है, 2 प्लस V1 क्या है, तो इन्फिनेटिव वर्ब है, बस हो गया खत्म। यही तो समझना था, क्लियर है ना। ऐसे क्वेश्चन आएगा उलझ जाओगे, पहले ही प्रैक्टिस कर लेने से सब कुछ क्लियर रहता है। अगले क्वेश्चन ले लो, एफ कैट का क्वेश्चन है, द कैंडिडेट्स वर इंस्ट्रक्टेड डैश। इंस्ट्रक्टेड है तो इंस्ट्रक्टेड के बाद क्या, अगर देखो वर्ब के बाद अपने आप में एक वर्ब ऑलरेडी लगा ही चुके हैं हम, तो सेकेंडरी वर्ब बिना टू के तो आएगा नहीं, तो 2 प्लस V1, तो इंस्ट्रक्टेड टू रिपोर्ट होगा। दो फॉर्म ऑफ वर्ब एक साथ इस्तेमाल होता नहीं है, समझ में आया। तो हो गया आंसर बी। कोई डाउट होगा तो बताना। इस वाले में देखो 4 के बाद ज्वाइन नहीं आएगा, ये गलत है। क्यों गलत है कि 2 के बाद V1 आता, हम पढ़े हैं, तो 2 के बाद V1 लगा दो, आंसर क्या हो जाएगा ए। आसान है कि नहीं है बताओ, बोलो हाँ कि ना। इस वाले में देखो बच्चे, जो भी देख रहे हो ध्यान रखना, द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू, अब टू के बाद फिर क्या आया है, ये तो एलवाई एडवर्ब आया है, कोई बात नहीं, उसके बाद देख लेते हैं अल्टर्ड, ये गलत है। डिसाइडेड, द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू अल्टर ड्रस्टिकली होना चाहिए, ALTER। ईडी लगा देने से, या तो समझाया था अभी कि V2 या V3 हो जाता है। जैसे प्ले है, तो अगर हम इसको कह दें प्लेड, प्लेड, समझ में आ रहा है ना, तो ये क्या है, V1 है, ये V2 है, ये V3 है। ईडी लगा देने से V2 या V3 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत बढ़िया, तो आंसर क्या हो गया आपका बी। इज इट क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई टेंस चेंजिंग वर्ड्स, द कंजुगेशन टेस्ट, ठीक है। टेंस चेंजिंग वर्ड अगर हम पहचान पाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम वर्ब को पहचान लेंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम, इफ यू आर अनश्योर वेदर ए वर्ड इज ए वर्ब, ट्राई चेंजिंग द टाइम लाइन ऑफ द सेंटेंस, प्रेजेंट टू पास्ट, द वर्ड दैट चेंजेस इट्स फॉर्म V1, उससे आप पहचान सकते हो कि फाइनाइट वर्ब है। समझ में आया, नहीं समझ में। देखो 3 मेथड हमने आपको बताए इससे पहले, उससे तो पहचान लोगे ही कि कौन सा वर्ड वर्ब है। सपोज करो 100% पता चल ही जाता है, सपोज करो आप उससे नहीं पहचान पाए, कोई बच्चे हैं बहुत नया है, बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, जीरो से हीरो बनाने की गारंटी तो मेरी है ना। आपका काम क्या है, आपका अच्छे से पढ़ाई करना और हमारे चैनल को शेयर करना है, बस। लगा दो आग पानी में जवानी, उसको कहते हैं, समझ में आया। एक दिन में जो 1 लाख सब्सक्राइबर ला दे तूफानी, उसको कहते हैं, समझ में आया कि नहीं समझ में। और पढ़ाई भी करे साथ साथ, बढ़िया आपका सिलेक्शन होगा, हम अपने आप उठ जाएंगे ऊपर। क्योंकि अभी नया वेंचर है ना, नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, तो आपका दोनों के कोऑर्डिनेशन, जब तक टीचर मोटिवेट नहीं होगा तब तक क्या होता है कि बहुत बढ़िया कंटेंट नहीं दे पाता है। तो हम लोग बहुत बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, तो मोटिवेशन का काम आप लोग करेंगे ना, इसी भरोसे तो कर रहे हैं, ठीक है ना। पूरी टीम लगी है, देखते हैं आप, रेगुलर सब कुछ चल रहा है। तो इसको करना है आपको, पढ़ाई भी करना है, अच्छा रिजल्ट देना है, और उससे बेहतर बनना है, ताकि कोई देखे आपको पूछे और ये गजब बढ़िया कर रहे हो भाई, है ना। चलिए, तो वही चीज़ है कि जैसे अगर मान के चले किसी बच्चे को पता है कि ही कम्स हेयर, वह यहाँ आता है, अब इसको अगर हिंदी में टेंस चेंज करके सम देखो, वह यहाँ आता है, वह यहाँ आया था, तो जैसे ही कहोगे आया था, तो यहाँ और वह तो सेम ही रहेगा, तो बदलेगा क्या, कम्स का केम हो जाएगा। तो जो वर्ड बदल जाए वही वर्ब है, बात समझ में आया। समय के हिसाब से जो वर्ड बदल जाए वही वर्ब है, ठीक है ना। टाइम एंड टेंस में हम यही पढ़ते हैं। और बेसिकली कौन सा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। तो इतने सारे एग्जाम्पल हमने आपके लिए सेट करके रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, दिखाता हूँ मैं। अब जैसे प्रेजेंट में है, दे विजिट,
द मॉन्यूमेंट एवरी ईयर। अब विजिट है, अब जैसे ही पास्ट में, इसका मतलब हुआ कि वो लोग रेगुलर एक्टिविटी है, जैसे ही पास्ट में करेंगे तो विजिटेड हो गया, तो जो बदल रहा है वो वर्ब है। इस दोनों में देखो, द रडार डिटेक्ट्स और द रडार डिटेक्टेड, जो चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है, वर्ब ही बदलता है। ये सब करने से ना आपका इतना बढ़िया बेस हो जाएगा कि कोई भी चैप्टर जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आप बहुत स्ट्रांगली उस पर फोकस कर पाओगे और अच्छा कर पाओगे। तो टेंस को भी देखो कितना अच्छे से समझ पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो कि जो बदलता है वही तो वर्ब है कि नहीं। जैसे राइट्स है, रोट है, टेंस चेंज होगा तो कौन चेंज होता है, वर्ब ही चेंज होता है, बाकी सब सेम रह जाता है। मेन आधार है सेंटेंस का ये। प्राइसेस राइज है, रोज है, प्रेजेंट में था पास्ट में आ गया। देखो, फ्रीजेस है, प्रेजेंट में है, फ्रोज है, पास्ट में आ गया। तो जो बदल रहा है दैट इज योर वर्ब। कोई दिक्कत, क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है। सीडीएस का क्वेश्चन है, चेंजेस फॉर्म, आइडेंटिफाई दैट फाइनाइट वर्ब दैट चेंजेस फॉर्म विद द टेंस। अब द कहता है कि द टेम्परेचर ड्रॉप्स सिग्निफिकेंटली, तो चेंज, ये सब्जेक्ट है मेरे भाई, सब्जेक्ट के बाद ही तो वर्ब लगता है। ड्रॉप्स V5 है, पता है ना। V5 क्या होता है, V1 प्लस ACIS होता है ना। तो जैसे ड्रॉप V1 होता होगा, तो V5 बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ड्रॉप्स कह देंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, हाँ कि ना। तो क्या हो जाएगा, कौन सा है, बी है आपका आंसर। कोई दिक्कत, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल तो एसएससी वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं, इंस्पायर्ड है ये एनडीए से। अगला है एनडीए का स्पोर्टिंग एरर है, यस्टरडे द शेफ ऑफ, यस्टरडे द शेफ चीफ ऑफ स्टाफ चूज टू इंस्पेक्ट द फॉरवर्ड एयरबेस पर्सनली। यस्टरडे, अब देखो पास्ट का बात हो रहा है मेरे भाई, यस्टरडे मतलब क्या होता है, पास्ट का बात हो रहा है। तो पास्ट में कभी हम चूज वर्ब क्या है, प्रेजेंट V1 है, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा किस में, चोज में। चोज क्या है, V2 है। वर्ब का फॉर्म केवल चेंज करना है क्योंकि ये पास्ट में चला गया, तो जब पास्ट में चला गया तो V1 थोड़ी होगा, चोज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में, क्योंकि बात बीते हुए कल की है, कुछ पढ़ने का नहीं बात है। मैं आप में पहले ना लॉजिक भरने का कोशिश कर रहा हूं, जब तक किसी बच्चे में के अंदर लॉजिक नहीं होगा ना वो नहीं कर पाएगा अच्छा। रट्टू मल तो आप समझ रहे हो कि 5 रूल रट करके आप अच्छा कर पाओगे। बहुत घाक बैठे हैं इस फील्ड में, कंपटीशन वाले में, तो आपको बेसिक करना पड़ेगा। ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ एकदम समझ लो, सोना है, खरा सोना है, 24 कैरेट गोल्ड है। इसको ग्रैस्प करो, अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाओ। कहीं नहीं है, पूरे इंटरनेट में ये कहीं कंटेंट नहीं है, दिखा दो ना, पूरे यूट्यूब वीडियो पे कहीं ये कंटेंट नहीं है ना। ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके लिए एकदम ना गोल्ड, 100% 24 कैरेट गोल्ड है, इसको ग्रैस्प कर लो देखते ही, ठीक ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, मक्खियां परेशान कर रही हैं। fill in the blank, the last night the interceptor missile successfully dashed the dummy target। अब देखो फिर बात हो रहा है लास्ट नाइट का, तो हम जो समझाए थे स्टार्टिंग में सिर्फ उसको, मैं कुछ पढ़ाया नहीं, बेसिक बेसिक का चर्चा किए हैं सिर्फ। तो लास्ट नाइट मतलब क्या होता है, पास्ट। तो पास्ट में कभी भी प्रेजेंट के वर्ब लगेंगे, नहीं लगेंगे। तो प्रेजेंट वाले वर्ब कौन कौन है, देखो ये V1 है, तो प्रेजेंट में नहीं लगता है, पास्ट में नहीं लगता है। ये V5 है, ये भी पास्ट में नहीं लगता है। ये V4 है, ये पास्ट में लगता है लेकिन बिना हेल्पिंग वर्ब के V4 नहीं लगता है। तो बच्चा कौन, V2 है, ये V2 है, तो पास्ट वर्ब V2 को बोलते हैं। हो गया क्लियर ना। तो आंसर क्या होगा आपका, सी होगा आंसर। बात खत्म हो गया ना, बोलो हाँ कि ना। गजब। अगला है नेवी का, SSR का है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, एवरी मॉर्निंग द गार्ड इज ब्लोइंग। अच्छा, अब एक बात और समझें, ये थोड़ा टेंस से रिलेटेड है। एवरी मॉर्निंग कहने का मतलब रूटीन होता है, और थोड़ा याद रखना कि रूटीन के लिए, कोई भी रूटीन वर्क हो तो बेसिकली उसके लिए हम V1 या V5 का यूज करते हैं प्रेजेंट रूटीन के लिए, ये याद रखना है आपको। पास्ट एक्शन के लिए, अगर पास्ट रूटीन या पास्ट एक्शन हो तो उसके लिए हम V2 का यूज करते हैं। कंप्लीटेड एक्शन के लिए,
कंप्लीटेड एक्शन अगर हो, दर्शाना हो कि काम खत्म हो गया है, तो उसके लिए अगर प्रेजेंट में काम खत्म हुआ है तो हैज हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। कोई काम जारी हो, वर्तमान में जारी हो, प्रेजेंट में कोई काम जारी हो, कॉन्टिन्यूटी दर्शाना हो, तो इज एम आर प्लस V4 का यूज करते हैं। पास्ट का अगर जारी एक्शन दिखाना हो तो हम वर्ब यूज करते हैं, कौन सा, वॉज वर्ब प्लस V4 का यूज करते हैं। ये सारी बातें, 5-6 बातें हमने बताई, उसको नोट कर लेना, नोट बना लेना। पहला बात, दूसरा बात बताया, तीसरा बात बताया, फोर्थ बात बताया, फिफ्थ बात बताया। ठीक है, चलो। तो क्या है, इज ब्लोइंग, तो गलत है ये। एवरी मॉर्निंग द गार्ड ब्लोज कह दो, V5 कह दो। क्यों? क्योंकि रूटीन की बात हो रही है। रूटीन में सब्जेक्ट सिंगुलर है, गार्ड, तो V5 आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद V5 आता है, हो गया खत्म। चलो, बहुत कुछ सीखने को मिला। अगला है स्पॉटिंग, स्पॉटिंग द एरर है। रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स एंड फ्लोन डाउन इनटू द नेबरिंग विलेजेस लास्ट नाइट। अब देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, फिर भी सब सीख लो, सीखने को है। अगर हम बात करें V1 V2 V3 का, तो वर्ब क्या है, फ्लो माने बहना होता है, इसका V2 होता है फ्लोड, V3 भी होता है फ्लोड। एक है फ्लाई, V2 होता है फ्लोन, फ्ल्यू, और V3 होता है फ्लोन। ठीक है, ये चीजें होती। इसका मतलब बहना होता है, बोलो क्या होता है, बहना, ऊपर से बहना, इसका मतलब उड़ना होता है। ठीक ना, समझ में आया? तो कहता है कि द लास्ट नाइट रिवर ओवरफ्लोड, ये ठीक है बिल्कुल, एंड फ्लोन डाउन इनटू द नेबरिंग, तो ये उड़ गया नहीं, नदी कभी उड़ेगा थोड़ी, फ्लोड डाउन बोलेंगे ना। ये मीनिंग बेस्ड एरर है। किसमें एरर है बताओ? समझ में आया? कुछ सीखने को मिला नया, है कि नहीं? वर्ब पहचान लिए, फिर बना भी लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आओ, रूल नंबर आखिरी, बहुत सारे कर लिए क्वेश्चन। डिफरेंशिएटिंग वर्ब्स फ्रॉम वर्बल ट्रैप्स, जिरंड्स और पार्टिसिपल्स। कभी कभी क्या होता है कि ये चीज आपको अंतर समझना पड़ेगा। जब आप समझ गए कि वर्ब कौन है, तो उसमें एक होता है कि कभी कभी क्या होता है, जो V4 होता है, खास करके कितने तरीके से, एक नाउन भी ये बन सकता है, वर्ब के रूप में भी यूज हो सकता है, और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो सकता है। ये हाई लेवल की बातें हैं, हम खाली V4 पे चर्चा करेंगे अभी आपके साथ। ठीक है, जैसे तीनों लेवल समझ लेना। नाउन कब होगा, जब सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, के रूप में यूज हो। वर्ब कब होगा, हेल्पिंग वर्ब के, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज हो, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज हो, व्हेन यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब। व्हेन यू, इंग्लिश वाले लिख लेंगे कि व्हेन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, इंग्लिश वाले इसका लिखेंगे व्हेन यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, व्हेन यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब, व्हेन यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब। एडजेक्टिव कब होगा, जब नाउन के पहले यूज हो, जब नाउन के पहले यूज हो। इंग्लिश वाले लिखेंगे इसको व्हेन यूज्ड बिफोर अ नाउन। अब इसका एग्जांपल से समझा देता हूं। अब जैसे देखो, सपोज करो, एक मैं वर्ड लेता हूं वीपिंग। क्या लेता हूं, वीपिंग। देखो, वीप का V4 ले लिया, वीपिंग माने रो रहा। इसे 3 क्वेश्चन बना दूंगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे डैश इज गुड फॉर आईज। दूसरा, द चाइल्ड इज डैश फॉर चॉकलेट। तीसरा, द डैश चाइल्ड आस्क्ड
फॉर अ चॉकलेट। अब बताओ इसमें, मेरी बात समझना। अरे मक्खी बैठा है क्या? देखो इस वाले में क्या जरूरत है, देखो इस वाले में सब्जेक्ट का जरूरत है। तो सब्जेक्ट के रूप में जब आप वीपिंग को यूज करोगे तो नाउन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा बताओ। तो यहां हम लगा दें अगर वीपिंग, तो इसका मतलब हो गया कि वीपिंग इज गुड फॉर आइज, रोना आंखों के लिए अच्छा होता है। तो ये सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब वर्ब कैसे बनेगा? जब हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ ये है। तो अरे क्या लिख दिया यार, यहाँ चाइल्ड लिखो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब ये है, तो इज वीपिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद आया, इसका मतलब ये वर्ब है। अंतर समझ में आ गया? अब ये देखो नाउन है, पहले भी पढ़े हैं हम। जब कभी भी आर्टिकल, ये क्या है? आर्टिकल है। आपका तो ये पढ़ा हुआ है, आपसे पढ़े तो है नहीं। आर्टिकल और नाउन के बीच में जब कभी भी हम कोई वर्ड लगाते हो तो विशेषण का काम करता है कि नहीं? विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? वीपिंग। क्या बन गया? ये एडजेक्टिव बन गया। तो द वीपिंग चाइल्ड मतलब कौन सा बच्चा? रोता हुआ बच्चा। तो रोना क्या चीज कर रहा है? बच्चे का विशेषता बतला रहा है। यहाँ पर वीपिंग क्या कर रहा है? काम दर्शा रहा है कि बच्चा क्या काम कर रहा है, तो रो रहा है। और यहाँ क्या बढ़िया है आंखों के लिए? तो रोना अच्छा है आंखों के लिए। यहाँ पर रोना हो गया, यहाँ पर मतलब रो रहा हो गया, यहाँ पर रोता हुआ हो गया। तीनों का मीनिंग बदल जा रहा है, लेकिन वर्ड वही है वीपिंग। तो इंग्लिश का अपना ये है हिसाब। हिंदी में सबके लिए अलग अलग वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में सेम है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप इस चीज़ को पहचान लिए कि वर्बल ट्रैप में आपको नहीं पढ़ना है। यही ट्रैप है। V4 का ज़्यादा ट्रैप होता है, बाकी चीज़ें बाद में बताएंगे, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। जैसे अब इसमें बताओ क्वेश्चन में कि मार्चिंग क्या है आपके हिसाब से? वर्ब है कि नाउन है? जिरंड है। इसको नाउन को जिरंड बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है आपके हिसाब से? जिरंड है ना? चलो अगले में, फिर द सोल्जर वर मार्चिंग। इसमें मार्चिंग आपके हिसाब से क्या है बताओ? जल्दी बताना क्या है? क्यों? अब जो भी आप बता रहे हो क्यों है, तो वर के बाद आया है ना? बोलो ना हाँ कि ना। तो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन में बताओ, स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द डिफेंस पेरीमीटर। अभी क्वेश्चन पूछता है यहाँ कि आइडेंटिफाई विच वर्ड इज द प्राइमरी वर्ब ऑपरेटिंग द क्लाउज स्ट्रक्चर। प्राइमरी मेन वर्ब कौन है इसमें? स्मोकिंग है। स्मोकिंग तो सब्जेक्ट है ना मेरे भाई। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मेन वर्ब क्या है? ये V2 है। क्या है यहाँ पे मेन वर्ब? प्रोहिबिटेड। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये ट्रैप वाला क्वेश्चन है, अजीबो गरीब है, एरर पता करने के लिए कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन देख रहे हो कैसे घुमाया हुआ। नो एरर होगा यहाँ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है नेवी में। क्वेश्चन ये क्या है में पूछा था भाई साहब, एफ कैट वाला क्वेश्चन था, नेवी में पूछा था। फिर एफ कैट में क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पर जो आप डालोगे नाउन है, ये नाउन के पहले V4 डालोगे ना? ये डालोगे नहीं, ये डालोगे नहीं, ये डालोगे नहीं, कौन सा V4 डालोगे ना? वॉन्डिंग। द वॉन्डिंग कैप्टन गाइडेड हिज डैमेज शिप बैक टू द हार्बर। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, द पैनल फाउंड दैट। अब यहां पर वर्ब नहीं चाहिए, इसको सब्जेक्ट चाहिए। तो क्या होना चाहिए? स्विमिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? द पैनल फाउंड दैट स्विमिंग इज एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज। बोलो हाँ कि ना। उम्मीद करता हूं गजब मजा आया होगा आपको। मजा आया कि नहीं मजा आया बताओ? एकदम फिदा हो गए होंगे पढ़ करके, है कि नहीं? क्योंकि ये चीज है ही नहीं, कहीं भी यूट्यूब पे सर्च कर लेना, एकदम जीरो से हीरो लेवल तक का बात है। सोच रहे हो कि इतना बेसिक बात सीख करके कि वर्ब को पहचान लिए, उसके इतने तरह के आप क्वेश्चन, इतने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आप सॉल्व कर पार ले रहे हैं, मामूली बात नहीं है। अब यही रीजन भी है कि बेसिक जिसका क्लियर रहता है आगे समझ नहीं आता है उसको। ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।